नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले कई दिनों से हम हरियाणा ज़िलेवार श्रृंखला कर रहे थे, जिसमें सभी ज़िले किए हैं बारी बारी से। 23 वीडियो डाली गई हैं, सभी वीडियो अपलोड हैं, प्ले लिस्ट में जा कर के देख लीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखें, पसंद आए तो लाइक करें, अन्यथा कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो में क्या कमी है। कमियों को दूर करने की प्रयत्न किया जाएगा। तो आज एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हरियाणा का अफवाह तंत्र। हरियाणा का अफवाह तंत्र यानी कि हरियाणा की नदियाँ और इसमें नहरें भी आती हैं। अब नदियाँ और नहरें दो चीज़ हैं। नदियाँ वो हैं जो प्राकृतिक हैं, प्रकृति के द्वारा अपने आप बनी हुई हैं, प्राचीन समय से बहती आ रही हैं। और नहरें हैं जो मानव निर्मित है। जिनको सिंचाई के लिए खोद करके या बंधाई करके बनाया गया है। तो आज हम ले रहे हैं नदियाँ, प्राकृतिक नदियाँ जो कि प्राचीन समय से बह रही हैं। इनमें हरियाणा में एक तो उत्तरी हरियाणा की नदियाँ हैं जो यहाँ हिमालय से या हमारी जो पंचकुला में जो मोरनी हिल्स है वहाँ से निकलती हैं। ये तो उत्तरी हरियाणा की हैं। दूसरी जो इधर राजस्थान से दक्षिणी हरियाणा में प्रवेश करती है, जयपुर के एरिए से पहाड़ों में से निकलती हैं और हरियाणा में आ जाती है। तो आज ले रहे हैं उत्तरी हरियाणा। उत्तरी हरियाणा, उत्तरी हरियाणा की नदियाँ। उत्तरी हरियाणा की नदियों में यमुना नदी, पहली सबसे प्रमुख नदी यमुना नदी जो कि बारामासी नदी है, अभी विस्तार से बताऊंगा। घग्गर नदी, उसके बाद तीसरे नंबर पर सरस्वती नदी, चौथे पर मारकंडा, पांचवें नंबर पर टांगड़ी या डांगड़ी, दोनों ही शब्द लिखा आता है। फिर हमारी एक है चेतांग नदी और राक्षसी नदी, या इसे राका भी कहा जाता है। ये 7 नदियां हैं। 5 महत्वपूर्ण नदियां, इन पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है और पहले पूछे भी गए हैं। तो अब सबसे पहले ले रहा हूं मैं यमुना नदी को। यमुना नदी।
यमुना नदी हरियाणा की बारहमासी बहने वाली नदी है, जो कि ये यहाँ पर यमुनानगर ज़िले में ताजेवाला है। इसके ऊपर यहाँ पर कलेसर है, कलेसर, यहाँ कलेसर है। यहाँ लिख देता हूँ ऊपर कलेसर। ये यमुनानगर ज़िला है हमारा। ताजेवाला के उत्तर में कलेसर से ये जो है उत्तराखंड से प्रवेश करती है, और ये नदी बिल्कुल पूर्वी सीमा के साथ साथ होती हुई ये दिल्ली और इधर से फरीदाबाद पलवल को क्रॉस करती हुई इधर थोड़ा पूर्व में घूम करके और उत्तर प्रदेश में एंट्री कर जाती है। तो यहाँ इसका जो है हरियाणा में कलेसर के पास जो है ये हरियाणा में प्रवेश करती है। तो इसका उद्गम स्थान पूछा जाए तो उद्गम स्थान तो है ये उत्तराखंड राज्य का यमुनोत्री ग्लेशियर। अगर उद्गम स्थान पूछा जाए तो है उत्तराखंड राज्य का यमुनोत्री ग्लेशियर। और अगर हरियाणा में पूछा जाए कि हरियाणा में किस जगह पर यमुना नदी प्रवेश करती है, तो ताजेवाला के उत्तर में कलेसर नामक जगह से, और डिस्ट्रिक्ट है यमुनानगर। इसके बाद में अगर इसका अंत पूछा जाए तो अंत जो है इसका ये हमारा पलवल है, और पलवल का यहाँ जो है ये जगह है हसनपुर। पलवल के हसनपुर से ये यूपी के अंदर प्रवेश कर जाती है। और अगर इसकी टोटल लंबाई पूछे तो इसकी टोटल लंबाई जो है 320 किलोमीटर है। यमुना की हरियाणा की सीमा के साथ साथ जो टोटल लंबाई है वो 320 किलोमीटर बनती है, कलेसर से लेकर के हसनपुर तक। अब ये पूछा जाए कि यमुना नदी हरियाणा में किस किस जिले को से होकर के गुजरती है, ये प्रश्न भी पहले आया हुआ है। तो ये देखिए यमुना जो नदी है वो यमुनानगर, उसके बाद में करनाल, फिर पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल। बीच में ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा आएगा जिसमें दिल्ली भी होगा, और लगभग गलती कर देते हैं। वो पूछते हैं कि हरियाणा में किस किस जिले को क्रॉस करती है, किस किस जिले से गुजरती है। तो दिल्ली हरियाणा का जिला नहीं है भाइयों, ध्यान रखना। दिल्ली वाला ऑप्शन गलत होगा। हमारा जो है यमुनानगर, या यूँ आ जाए कि इनमें से किस जिले से गुजरती है, किन किन जिलों से गुजरती है। 3 जिले ये दे दें, चौथा जिला कोई इधर से और दे दे, तो आपको जो है ना ये 3 जिले लेने हैं। जो कई बार ऐसे पूछता है कि कौन से जिले में से नहीं गुजरती, तो 3 यहाँ से दे देंगे, चौथा जिला इधर का दे देंगे। तो वो ध्यान रखना है, जिलों के बारे में बहुत ध्यान रखना है। तो ये यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद और पलवल, इन 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जिले में से गुजरती है। उसके बाद में यमुना नदी पर एक बांध बना हुआ है, यहाँ ताजेवाला है, ताजेवाला, यहाँ पर ताजेवाला बांध बना हुआ है। ताजेवाला डैम कहिए या बांध कहिए। तो यमुना नदी पर कौन सा बांध है? ताजेवाला बांध बना हुआ है, और इसका नाम है हथनी कुंड। हथनी कुंड बांध का नाम है हथनी कुंड, और कहाँ बना हुआ है? ताजेवाला पर, ताजेवाला हेड के ऊपर जो बांध बना हुआ है। यहाँ पर जो ये मैं गहरा कर देता हूँ इसको, ये जो है यहाँ पर डैम बनाया गया है पानी को रोक करके इस जगह ताजेवाला पर। तो ये जो है डैम है हमारा हथनी कुंड बैराज, यमुना हथनी कुंड डैम या बैराज के ये
यमुना नदी पर है। अब इसके बाद में ये पूछा जाए कि यमुना नदी से कौन कौन सी नदी निकली है, तो यमुना नदी से एक तो पश्चिमी यमुना नहर और एक पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर तो उत्तर प्रदेश में चली जाती है। हमारी जो ये पश्चिमी यमुना नहर है ये इधर से कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, रोहतक होते हुए और इधर से हिसार तक आती है। तो ये पश्चिमी यमुना नहर है जो सिंचाई के लिए बनाई गई है। ताजेवाला हेड से एक पूर्वी यमुना नहर जो कि यूपी में चल जाती है, पश्चिमी यमुना नहर हमारे हरियाणा में आती है। तो यहाँ यमुनानगर, फिर थोड़ा कुरुक्षेत्र का हिस्सा, कुछ करनाल, कुछ कैथल, फिर जींद का हिस्सा, थोड़ा सा रोहतक का हिस्सा, और ये करते यहाँ हिसार में आ जाती है और यहाँ आकर के ये ख़त्म हो जाती है। उसके बाद में कई बार जो है इसकी सहायक नदियाँ पूछ लेते हैं। वैसे तो जो यमुना की जो सहायक नदियाँ हैं वो हमारे हरियाणा से संबंधित नहीं है, फिर भी ये नेशनल जीके के प्रश्न में कई बार पूछा भी एक बार पूछा गया है। तो इसकी 3 सहायक नदियाँ हैं यमुना की। सहायक नदियाँ हैं ये वैसे उत्तराखंड में है, जहाँ से यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलने के बाद में कुछ नदियाँ और मिलती हैं आकर के पहाड़ी क्षेत्र में। तो उसमें हैं, एक तो है सोम्ब, दूसरी है पथराला और बूढ़ी। ये तीनों जो ये सहायक नदियां हैं ना, ये हमारे हरियाणा से पीछे उत्तराखंड में ही रह जाती है। तो ये नेशनल जीके में आ सकता है, हरियाणा से संबंधित ये सहायक नदियां नहीं है, क्योंकि हरियाणा में आने के बाद में यमुना की कोई सहायक नदी है। यमुना स्वयं एक गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो यमुना है। ये भी नेशनल जीके का प्रश्न है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो गंगा की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो यमुना नदी है। तो अब हम ले रहे हैं दूसरी नदी, महत्वपूर्ण नदी घग्गर। यमुना के बाद में हम लेते हैं घग्गर को, जो कि उत्तरी भारत की एक दूसरी महत्वपूर्ण नदी है। घग्गर, घग्गर नदी जो है एक मौसमी नदी है, बरसाती नदी कहिए इसको। ये जो है, जो ये हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है, शिमला के पास, ये डागसाई जगह है, डागसाई। तो ये डागसाई से निकलती है और इधर कालका के पास ऊपर हमारे हरियाणा में प्रवेश करती है। तो अगर उद्गम स्थान पूछा जाए घग्गर का तो ये है डागसाई, हिमाचल, ये तो है उद्गम। और यदि ये पूछा जाए कि घग्गर नदी हरियाणा में प्रवेश कहाँ से करती है, तो ये करती है कालका जिला पंचकुला। पंचकुला के कालका से ये हरियाणा में प्रवेश करती है। उसके बाद में ये जो नदी है पंचकुला, उसके बाद में अंबाला, अंबाला से फिर ये थोड़ी सी यहाँ पंजाब में एंट्री हो जाती है। पंजाब में ये कुरुक्षेत्र ज़िले में नहीं आती, ध्यान रखना। पंजाब में एंट्री करके ये और फिर थोड़ा कैथल में आ जाती है, और कैथल के बाद में फिर ये इधर संगरूर ज़िले में आ जाती है। संगरूर के बाद फिर ये हमारे फतेहाबाद ज़िले में आ जाती है, और फतेहाबाद से थोड़ा सा हिस्सा ये मानसा का लेती हुई और फिर ये सिरसा में आकर के और इधर राजस्थान के हनुमानगढ़ में जो रेगिस्तान है यहाँ पर
ये रेगिस्तान में नदी आकर के ख़त्म हो जाती है। तो ये है इसका घग्गर नदी का जो रास्ता है, वो है डाकसाई से निकलती है, हमारे हरियाणा में कालका से प्रवेश करती है। कालका से प्रवेश करने के बाद में पंचकुला, पंचकुला के बाद में अंबाला, अंबाला के बाद में थोड़ा हिस्सा पटियाला का, फिर पटियाले के बाद में हमारे कैथल में आ जाती है। कैथल से फिर दोबारा फिर पंजाब में संगरूर ज़िले का थोड़ा हिस्सा लेती हुई फिर फतेहाबाद, फतेहाबाद के बाद थोड़ा सा हिस्सा मानसा ज़िले के अंदर आती है और उसके बाद में सरसा ज़िले को के बीच से निकलती हुई हनुमानगढ़ राजस्थान में इसका अंत हो जाता है। दूसरा, ये जो है इधर से हिमाचल के सिरमौर ज़िले से हमारी जो नदियाँ निकलती है मारकंडा और टांगड़ी, ये इनके इसके साथ साथ चलती है दोनों नदियाँ, ये सहायक नदियाँ हैं। और ये यहाँ आकर के जो ये जगह है पटियाला ज़िले की, यहाँ आकर के इसके जो है घग्गर नदी में मिल जाती है। इस ये दोनों जो नदियाँ हैं टांगड़ी और मारकंडा, ये दोनों की दोनों हमारी जो है घग्गर नदी की सहायक नदी है। इसके साथ में जो हमारी सरस्वती नदी है ना, यहाँ से जो निकलती है ऊपर से इधर से ही, वो भी इनके साथ चलती है, वो भी इसकी सहायक नदी ही है। तो अगर सहायक नदियों में पूछी जाए कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, जैसे सरस्वती जो है ये घग्गर की सहायक नदी है, और जो मारकंडा और टांगड़ी है ये भी घग्गर की ही सहायक नदियों में आती है। तीसरी जो नदी है हमारी वो है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का जो उद्गम स्थल है वो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से है, यहाँ से ये, और हरियाणा में जो प्रवेश करती है ये अंबाला ज़िले में यहाँ प्रवेश करती है, अंबाला, और उसके बाद में ये इधर से होती हुई यहाँ इकट्ठी हो जाती है सारी की सारी, और पटियाला ज़िले में यहाँ से फिर जो है घग्गर के साथ मिल कर के आगे चल देती है। तो इसका जो है सरस्वती को भी हम कहेंगे ये अंबाला और कैथल और पंजाब का जो संगरूर है वहाँ से होती हुई घग्गर नदी में मिलती है। तो इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो सरस्वती की जो सहायक नदी है वो यहाँ टांगड़ी नदी जो है ऊपर यहाँ से जो है सरस्वती नदी में आकर के मिल जाती है। जो टांगड़ी नदी है सहायक नदी जो है टांगड़ी, सरस्वती नदी की सहायक नदी टांगड़ी है। तो नदियाँ अभी हमारी जो है और बाकी है, 4 नदियाँ तो हमारी प्राचीन नदियों में ही है उत्तरी भारत की, अगली वीडियो में करवाया जाएगा। अभी जो मैंने 3 ही नदियाँ करवाई है आज, अगली वीडियो में बाकी की नदियाँ करवा करके फिर उसके बाद में दक्षिणी भारत की जो दक्षिणी हरियाणा की जो 4 नदियाँ हैं वो करवाएंगे। तो आप सबका धन्यवाद।